अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़श्ता रोज़ हमने जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। कोरोना वायरस में जो सियासत खेलने जा रही थी और मुसलसल सियासत खेल रही थी, उसमें मुसलसल नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी को सिंध में जो इकदाम उठाए थे, उन इकदाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशिश की है और कल इजलास बुला लिया है, जिसमें काबीना का इजलास जो है, जो पहले जिस तरह एक एमरजेंसी के अंदर एक एक्ट बनाने की कोशिश की थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था और गवर्नर सिंध को भेजा था, वहाँ नाकामी हुई। चूंकि काबीना की इजलास के बगैर ही ये जो है वो ड्राफ्ट तैयार करके भेजा गया था और फैसले भी कर दिए गए थे, जिसमें स्कूल फीस में रियायत और इसके अलावा फैक्ट्रियों को कहा गया था कि मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग ना करें और उनको तनख्वाह भी जारी करें, और किराएदारों को भी कहा गया था कि किराए वो वसूल ना करें। लेकिन चूंकि वो मामला सारा गैर कानूनी था, इसलिए मुसलसल जो है वो नाकामी के बाद अब पीपल्स पार्टी ने सोच लिया है कि उनको जो है वो अब एक बार फिर कानूनी चाराजोई करने के लिए जो है वो इजलास बुलाना पड़ा। और अब इजलास कल 11 बजे होगा और एजेंडे में सारी चीज़ें शामिल हैं, और उसके बाद ये जो कोरोना रिलीफ इमरजेंसी एक्ट है, उसका नया बिल और नया ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नर सिंध को भेजा जाएगा। अब उसके बाद पता चलेगा कि वो गवर्नर सिंध इसकी मंजूरी देते हैं या नहीं देते, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था कि वफाक को ये इख्तियार है कि इमरजेंसी या किसी भी हंगामी सूरत हाल में वफाक बिल मंजूर करने, यूटिलिटी बिल या किराया या इस तरह की दीगर जो चीज़ें सहूलियात हैं, वो वफाक प्योरली कर सकता है। सिंध हुकूमत या सूबे की हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं होता। इससे पहले जो हाड़ाहुड़ी में और एक दूसरे मानों में कहें हम जल्दबाजी में जब पीपल्स पार्टी ने जो फैसले किए, वो फैसलों में नाकामी हुई, क्योंकि कोई कानून में कोई उसकी गुंजाइश ही मौजूद नहीं थी, और उसके बाद ये फैसले कर लिए गए। और अदालत में जब ये स्कूल मालिकान गए तो वहाँ पर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था अपनी वीडियो में कि उन्होंने आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन थी, उसको जवाज़ बनाया कि जिस तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देनी है या नहीं देनी, उसमें कानून खामोश है, तो इसलिए इस मामले में भी कानून खामोश है। तो मतलब उसको रिलेट करने की कोशिश की जो ना होने के बराबर थी, जो समय से बालातर थी। लेकिन जस्टिस नदीम अख्तर इस बात पे वाजिद थे कि कोई कानून है तो बताएं, कानून है तो आप ले आएं, उसके बाद अगर कोई कानून नहीं है तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। क्योंकि जो तहरीरी जवाब भी सिंध हुकूमत लाई थी, जिसमें बताया गया था कि 12,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल यहाँ पर सिंध में काम कर रहे हैं। उसके बाद मशावरत के बाद ये फैसला किया गया था कि 20% स्कूलों की फीस में रियायत दी जाए। उसके बाद अब चंद स्कूल जो हैं, जो मुख्तलिफ किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, जो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी बात जो एक और अहम है, वो ये है कि ताजरों से भत्ता मांगने का इल्ज़ाम जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है। इससे पहले भी एमक्यूएम और दीगर जमातों के ऊपर यहाँ कराची में इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन इस बार संगीन इल्ज़ाम इसलिए है कि पहले लोग कहीं सुनी बातें करते थे, अब ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें पीपल्स पार्टी को मुसलसल रुसवाई का सामना करना पड़ा है। जिसमें ताज रहनुमा, उनके पहले वालिद इरफान मोहम्मद इरफान थे, उसके बाद आजकल मोहम्मद रिजवान हैं। मोहम्मद इरफान का भी कत्ल हो चुका है कराची में, सदर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसके बड़े सदर हैं। उसके बाद ये मोहम्मद रिजवान भी काफ़ी एक्टिव हैं। और ताजरों की क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल इसलिए हैं कि ये जो SOP बनाई है, उन ताजरों के मुताबिक सिर्फ 5% ताजरों को इसका फ़ायदा हो सकता है। हर ताजर इन SOP से फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा कराची में है नहीं, पूरे पाकिस्तान में है नहीं, और इन SOP के मुताबिक और ऑनलाइन भी कोई हर ताजर बिजनेस नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाता, उसका तवील टाइम उसके लिए चाहिए होगा। लेकिन जल्दबाजी में जो पीपल्स पार्टी ने इस तरह की चीज़ें की हैं, जो नाकामी का उनको सामना करना पड़ा है, तो उससे फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन अब जो ऑडियोज़ और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जो वायरल हो रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध ने जो है वो पैसा मांगा। इससे पहले 25 अरब रुपए की बात हो रही थी। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान से जो मनसूब वीडियो है, उसमें ऑडियो है, उसमें जो है वो करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है। तो इस सारी बुगलाहट और परेशानी के आलम में अब मुर्तज़ा वहाब, जो कि तर्जमान है सिंध गवर्नमेंट के और वज़ीर कानून मुशीर कानून भी हैं, इनकी भी अपनी भी सीट खतरे में है, क्योंकि इनकी जो उनका ओहदा है, पोर्टफोलियो, उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और इसके अलावा और भी तकरीबन 19 से ज़ायद, बल्कि आधी से ज़ायद काबीना जो कि मुशीरों पर मुश्तमिल है और इस पर कोई बात नहीं करता, उनकी अहलियत को भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और उसमें सासद मुर्तज़ा वहाब भी हैं।
हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो ऑडियो ये लीक हो गई है और लीक हुई है और मुख्तलिफ ताजरों से मनसूब की जा रही है कि भत्ता मांगा गया है या हुकूमत सिंध की जानिब से कारोबार खोलने के हवाले से पैसे की डिमांड की गई है ताजरों से, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने FIA से मदद मांगी है और कहा है कि जो लोग इस ऑडियो को जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ शक्लों में जो वायरल करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हलीम आदिल शेख हैं यहाँ सिंध में, उनके हवाले से भी कहा है कि उन्होंने भी इस बात को वायरल किया, इस पोस्ट को वायरल किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि FIA किसके खिलाफ किस तरह मौसर कार्रवाई करता है। लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मीडिया पे और मुख्तलिफ जो फोरम है उस पर जो है वो कामयाबी इब्तिदा में तो कोरोना के मिली, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा, अक्सर मैं यहाँ कराची में दोस्तों को बताता हूँ कि जो एंकर हैं, जो हमारा मीडिया है, वो पीपल्स पार्टी से मोहब्बत में जो है वो पीपल्स पार्टी की तारीफों के पुल नहीं बांधता, बल्कि इमरान खान और PTI की हुकूमत की नफरत में इनसे मोहब्बत के जो है वो इनकी पुल बांधता है। इनकी तारीफों के जो है वो लंबी बातें की जाती हैं, ट्वीट्स किए जाते हैं, मीडिया पर बात की जाती है और बड़ी तारीफें की जाती हैं, क्योंकि वो नफरत करते हैं PTI की हुकूमत से। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी है और इंतहाई बुरे हालात रहे हैं पूरे मुल्क में और सूबे में। और इससे पहले भी अगर मैं पेशगी माजरत करता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीरों को आज भी गरीब आवाम पसंद करती है, और उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो तकरीरें थी उनको भी पसंद करती हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद अमली इक़दाम न होने के बराबर हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान मिल चुका होता तो सिंध की आवाम खासतौर पर जो है वो इस तरह रुल ना रही होती, लोगों के पाँव में जूती नहीं होते, कपड़े नहीं होते, खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। जितनी बड़ी बातें की, सारे के सारे दावे झूठे और बेबुनियाद निकले, तो जाहिर है फिर आवाम परेशान होती है। उसका जब परेशानी का आलम होता है तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फोरम पर लोग बात करते हैं, और अब ये सूरत हाल है। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ एक और वायरल हो रही है, वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मंसूब की जा रही है कि सरफराज, सबको याद होगा सरफराज कत्ल केस, जो कि यहाँ पे कराची में एक पार्क में रेंजर एहलकारों की फायरिंग से कत्ल हो गए थे। उसके बाद इनको अदालत ने एक एहलकार को जो है सज़ाए मौत और दीगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, और मुख्तलिफ अदालतों से होती, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील इनकी मुस्तरद हो चुकी है। लेकिन जो सरफराज के भाई हैं, उसके बाद वो जो है इनको रेंजर्स एहलकारों को जो कत्ल में मुलविस एहलकार थे, जो वीडियो में भी वाजे हैं, उनको जो है वो माफ़ कर चुके हैं सालिक शाह साहब। तो उसके बाद माफ़ी के बाद ये मामला जब क्योंकि हतमी मराहल में सदर पाकिस्तान के पास जाता है, तो सदर पाकिस्तान उस वक्त जो थे ममनून हुसैन साहब, उन्होंने इन तमाम एहलकारों को माफ़ कर दिया था, इनकी सज़ा जो थी वो माफ़ कर दी थी। लेकिन अब कुछ दिन से बड़े बड़े सहाफ़ी जो वही बातें जो PTI के मुखालिफिन हैं, वो इस पोस्ट को, इस तरह की पोस्ट एक बनाकर वायरल कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से और कोरोना के दौरान लोग दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, और इस दौरान जो है रेंजर्स के एहलकारों को सदर पाकिस्तान ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी और चुपके से, और इस तरह मुख्तलिफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ ये है कि इस सज़ा को जो माफ़ किया था, तो उस वक्त सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन हुआ करते थे, ममनून हुसैन ने ही माफ़ी दी थी, लेकिन इससे पहले उनकी फैमिली भी माफ़ कर चुकी है उन एहलकारों को। तो कानून इजाज़त देता है इस बात की कि अगर फैमिली किसी कातिल को माफ़ करती है तो फिर कोई दूसरा शख्स या रियासत भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस तरह हमें पता है कि सुलहनामे जब माफ़ीनामे अदालतों से बाहर या अदालतों के दरमियान भी अदालतों में होते हैं, तो अदालत उसको एक्सेप्ट कर लेती है। कानून के मुताबिक उनको कानूनी पहलू सारे देखे जाते हैं। तो सरफराज के कत्ल की बातें भी अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मंसूब की जा रही हैं कि उनके कातलों को उन्होंने माफ़ किया, हालांकि सरासर ये बात बेबुनियाद और झूठी है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।